कह दिया है माफी मांगो वरना प्रमाण दो, अगर प्रमाण नहीं दोगे तो सांसदी चली जाएगी। कर ले तो जितना सितम हंस हंस के सहेंगे हम। प्रधानमंत्री भागता है, रक्षा मंत्री भागता है, गृह मंत्री भागता है, पूरी नोएडा की मीडिया भागती है। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी से क्या उम्मीद करते हैं? ये लोग हिटलर हैं, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज हैं। मजबूरन प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव पर न बोलने के लिए मना करने के बाद कि आपको खतरा हो सकता है। भाई किससे आपको खतरा है? ये सच्चाई है, जान लीजिए। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार का बजट सत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए डबल फजियत वाला सत्र साबित हुआ है। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भाषण नहीं दिया, फिर जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो स्पीकर ओम बिरला ने सदन में नहीं आने का फैसला कर लिया। उसके बाद सत्र के आखिरी दिन राहुल गांधी के खिलाफ सांसदी खारिज करने का नोटिस आया है। मतलब साफ है कि एक अकेले राहुल गांधी ने पूरे भाजपाई सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। अब ऐसे हालातों में अगर एक बार फिर से राहुल गांधी की सांसदी खारिज हो गई तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील होगी? सवालों के जवाब लेंगे पब्लिक से। पब्लिक यहाँ पर मौजूद है, चाय की टपरी पर आए हैं, यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी को सदन से बाहर करने की साजिश की जा रही है, इस बार अगर राहुल गांधी की सांसदी खारिज हो गई तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है? क्या लगता है सर, नोटिस जारी हो गया है, पहले तो नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला और अब जीवन भर बोलने पर रोक लगाने की तैयारी है। देखिए, भाजपा का जहां तक सवाल है, सरकार का सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी के गुनाहों का इल्जाम नहीं देंगे क्योंकि इसने मेरी नजरों में जिंदगी गुजारी है। मैं राहुल गांधी को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं कि तुम्हारे ताप के सामने भारतीय जनता पार्टी हथियार डाल करके भाग गई, हाउस छोड़ करके। प्रधानमंत्री भागता है, रक्षा मंत्री भागता है, गृह मंत्री भागता है, पूरी नोएडा की मीडिया भागती है। ये लोकतंत्र का ताकत है, गरीबों का ताकत है, दलितों का ताकत है, बैकवर्डों का ताकत है, अल्पसंख्यकों का ताकत है। और ताकत को ये एहसास कराया कौन? राहुल गांधी ने। जो 10 साल आपने राजतंत्र चला लिया, आज पूरे हाउस को पहली बार अगर कोई विपक्ष का नेता मिला, उसका नाम राहुल गांधी है। कोई दूसरा इतना ताप वाला नेता कि जिसके सामने स्वयं प्रधानमंत्री नजर छुपाने लगे, गृह मंत्री नजर छुपाने लगे, रक्षा मंत्री नजर छुपाने लगे और लोकसभा अध्यक्ष मजबूरन प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव पर न बोलने के लिए मना करने के बाद कि आपको खतरा हो सकता है। भाई किससे आपको खतरा है? पार्लियामेंट आपकी, अध्यक्ष आपका, कैबिनेट आपका, सारे मुख्यमंत्री आपका, मीडिया आपका, फिर पाकिस्तान से खतरा है। पाकिस्तान है राहुल गांधी, चाइना राहुल गांधी है। अरे कम से कम कहने से पहले आप अपने कैडर की गरिमा का पुनः निरीक्षण कर लेते और संविधान का शपथ लिए हैं, उसकी मर्यादा का, उसके भावना का, उसके दृष्टिकोण का, उसके भूमिका का। जिसका आपने शपथ लिया है उसका क्षीरहरण आपने कर दिया है। मैं निश्चित तौर पर राहुल जी को आपके चैनल से बार बार बधाई देता हूं कि राहुल जी आज देश की आवाज है। राहुल जी नहीं होते तो ये देश का कहां ये लोग क्रय विक्रय करते, आप सोच नहीं सकती हैं। केवल सारा सरकारी संसाधन पर 70% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हवाले हो चुका है। 30% सरकार के पास बचा है। अब फिर ये कहना कि लखनऊ का रेलवे स्टेशन, रेलवे विभाग, रेलवे मंत्रालय अडानी बनवाए,
एयरपोर्ट अडानी बनवाए, पोर्ट अडानी बनवाए, और जहां खड़ा हो जाइए आडवाणी रेल, आडवाणी पोर्ट, आडवाणी एयरपोर्ट, आडवाणी रेलवे स्टेशन। अरे ये हो क्या रहा है? आडवाणी बिजली, अडानी कोयला, ये क्या मामला है? अडानी जल, अडानी गंगा, अडानी जमुना, अडानी सरजू, ये हो क्या रहा है? ये केवल देश को तोड़ने का, देश को बांटने का, देश को गुमराह करने का, देश को दिशाहीन करने का। इसलिए कि 80 करोड़ लोगों को इनकी उपलब्धि ये है कि आज 1952 से लेकर के 2026 के बीच ये पहली बार हिंदुस्तान ने देखा सरकार की उपलब्धि का कि इस देश का 50% से ज्यादा लोग, 80 करोड़ लोग 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले है। ये विश्व गुरु का पहला प्रमाण है। अब इनके तमाम प्रमाण है। 5 ट्रिलियन का सपना है। सारे प्रमाण हैं और बहुत सारे प्रमाण हैं, और जाहिर सी बात है कि ये सारे के सारे प्रमाण धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। असुरक्षा क्या राहुल गांधी से है? मतलब राहुल गांधी की सांसदी खारिज करने के लिए नोटिस लाया गया है। अब राहुल गांधी सदन में नहीं होंगे तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनका तारीफ और चापलूसी और चाटुकारता, 2-4 ऐसे मीडिया वाले हैं जो थोड़ा सा मुखरता से अपनी बात रखते हैं, 2-4 एक चैनल जो बिके नहीं है, वही लोग अपनी अच्छाई और तथ्यों के साथ रखते हैं बात। नहीं, सारा चैनल क्या इस देश से उम्मीद कर सकते हैं? हम जैसे छात्र नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है आए दिन। अब कहते हैं योगी जी का राज्य जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हैं, वही गोरखपुर में आए दिन, हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर में आए दिन हत्याएं, लूट, बलात्कार चरण सीमा हो रही। मुख्यमंत्री जी वहीं बैठे रहते हैं गोरखनाथ मंदिर में और वहीं हत्या हो जाती है, वहीं लूट हो जाता है, वहीं बलात्कार हो जाता है। और यही लोग जो काट का चश्मा लगाए हैं उनको दिखता ही नहीं है। ये छोटे छोटे यूट्यूब चैनल वाले ना होते तो ये देश के जो बड़े चैनल वाले हैं, जो राज्यसभा और विधान परिषद और राज्यपाल बने हुए हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह राहुल गांधी की बात किया जा रहा है, वही एक देश के आदरणीय अखिलेश यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो देश के मुखरता से, देश के संसद में सबसे मुखरता से अपनी बात को रखते हैं और बोलते हैं, और उनके अलावा कोई बोलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी से क्या उम्मीद करते हैं? ये लोग हिटलर हैं, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज हैं, ये हिटलर शाह करने आए, हिटलर हैं ये लोग। इन लोगों से उम्मीद जनता, 140 करोड़ की जनता उम्मीद न करे कि न्याय मिलेगा। न्याय हित में ही नहीं है, न्यायपालिका उनके ब्लड में नहीं है, सब संघियों द्वारा नॉमिनेटेड जज हो रहे हैं। ये सच्चाई है, जान लीजिए। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। और ये जो काट के चश्मा लगाए हैं उनसे भी उम्मीद न करिए। रोजी रोजगार पर बात नहीं करेंगे, ये चापलूसी की हद और पराकाष्ठाओं को दूर करना चाहते हैं, में लगे हुए हैं कि किस तरह मैं मक्खन मार करके, किस तरह मैं एकदम मक्खन की एकदम एड़ियाँ लगा दूं और कितना बड़ा साहब की तारीफ कर दूं कि मुझे भी विधान परिषद और विधानसभा लोकसभा लड़ने का मौका मिल जाए। राहुल गांधी देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और उनके साथ सारे नौजवान, बेरोजगार, 75%, 85% जातियां उनके साथ हैं। और देश के सबसे बड़ा अखिलेश यादव, विपक्ष के सबसे बड़ा तीसरी पार्टी है जो अखिलेश यादव मुखरता से पूरे भारत में वो मजबूती से अपनी बात को रखते हैं और सबसे मजबूत ताकतवर के साथ, ताकत के साथ रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हैं पब्लिक सरकार से नाराज है, गोदी मीडिया से नाराज है। कहना है कि ये लोग सवाल ही नहीं करते। सबसे बदनाम फाइलों में नाम आ गया मंत्री का, तब तो सवाल किया नहीं, और अब क्या सवाल होगा जब राहुल गांधी की सांसदी खारिज करने की बारी आई है? क्या लगता है सर, राहुल गांधी को सदन से बाहर करने के लिए नोटिस आ गया है, सांसदी खारिज करने के लिए नोटिस आ गया है, आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए नोटिस आ गया है? क्या कहते हैं इस पर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदरणीय राजनाथ सिंह जी और ओम बिरला जी मिली भगत से जो है राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन 140 करोड़ जनता राहुल गांधी जी के साथ है। ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जबकि एक बार वो मुंह के बल खा चुकी है कि जो है राहुल गांधी जो है फिर लोकसभा के सदस्य बनाए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का काम कर रही है, इससे आम जनता अब जान गई है कि ये लोकतंत्र की हत्या कराना चाहती, संविधान की हत्या करना चाहती है। चूँकि
प्रतिपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी अपनी बात नहीं उठाते, अपनी समस्या नहीं, वो किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, गरीबों की समस्या, मजलूमों की समस्या सदन में उठाने के लिए जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी किसानों की आवाज़ सुनना नहीं चाहते, बेरोजगारों की आवाज़ सुनना नहीं चाहते, नौजवानों की आवाज़ सुनना नहीं चाहते, छात्रों की आवाज़ सुनना नहीं चाहते। ये केवल जो है अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं कि जो हम कहें वही आप लोग बोलिए। आप बताइए क्या वो प्रतिपक्ष के धर्म को भी न निभावें? और प्रतिपक्ष का धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि वो जनता की आवाज़ सदन में जाके सुचारू रूप से बिना सबूतों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? राहुल गांधी जो बोलते हैं एथेंटिक बोलते हैं, तथ्यों के साथ बोलते हैं। लेकिन जब ये गूंगी बहरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सुनना नहीं चाहती है तो आप बता दीजिए वो राहुल गांधी जी को देखना तक नहीं चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे डरे हुए हैं, वो भाग रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किधर से निकले, इसलिए सदन में आए नहीं। और ओम बिरला जी उनसे बड़े खिलाड़ी निकले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती। सदन से ज्यादा कौन सा स्थान सुरक्षित है प्रधानमंत्री जी और ओम बिरला जी बताएं? हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, हम लोग जो है रोडों पे सुरक्षित है, लेकिन वो लोग लोकसभा और विधानसभा में नहीं सुरक्षित है। ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी का कि लोगों की आवाज न आवे तो अपने ऊपर बहाना बना। वो विदेश में घूम रहे हैं, वहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन अपने देश के लोकसभा में वो सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री जी ये बेशर्मी का हद हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी नैतिकता के आधार पर जनता का जवाब देने के लिए प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जवाब दीजिए और नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। आपसे अगर नहीं चल पा रहा सदन तो आप इस्तीफा दे दीजिए, किसी और को मौका दीजिए प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो भी नहीं कर रहे। इससे जनता बहुत आहत है। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही को देख रही है और आने दीजिए समय, इनको उखाड़ फेंकेगी और इनका पता नहीं लगेगा कि ये लोग जिस तरह का तानाशाही चल रहे हैं, तानाशाही का अंत हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पब्लिक जबरदस्त भड़की है। और क्यों भड़की है? क्योंकि नियम ये कहता है कि नेता प्रतिपक्ष जब चाहे तब बोल सकता है और जब चाहे तो किसी को भी भाषण में बीच में टोक सकता है। फिलहाल राहुल गांधी को बोलने नहीं देना और राहुल गांधी की सांसदी को खारिज करने का नोटिस लाना, आपको क्या लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी से खुले में डरने लगी है? इसका ऐलान हो गया है। मैम सबसे पहले मैं बता दूं, राहुल गांधी है, सावरकर नहीं जो माफ़ी मांगेगा, सावरकर नहीं जो डर के भाग जाएगा। आपने कई मुकदमे किए हैं राहुल गांधी पे। कह दिया है माफी मांगो वरना प्रमाण दो, अगर प्रमाण नहीं दोगे तो सांसदी चली जाएगी। कर ले तो जितने सितम हंस हंस के सहेंगे हम, उसको तो आदत हो गई है, इनके सितम सहने की उनको आदत हो गई है। और वो चट्टान है, ऐसे छोटे मोटे पत्थरों से वो डरने वाले नहीं हैं। सवाल करना है तो ओम बिरला का करिए कि उन्होंने उनसे जब नोटिस दिया गया उनको सभी सांसदों के द्वारा और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया ओम बिरला ने, तो फिर मोदी के थर-थर कांप क्यों रहा है? क्यों नहीं उसकी सदस्यता को उसको पद को वहाँ से निकालने का काम कर रहा है नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जानता है कि अगर ओम बिरला को हमने छुआ तो एक तरीके से जैसा होता है ना मधुमक्खी। बिरला छोड़िए, हरदीप पुरी का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? राहुल गांधी की सांसदी खारिज कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने हरदीप पुरी का नाम लिया। अब हरदीप पुरी ने तो कह दिया कि हमारी तो मुलाकात हुई थी, इस पर क्या कहेंगे? चलिए ना, मैं तो वही बात मुकम्मल करने जा रहा था, आप ही ने वो हरदीप पुरी की बात कर दी। तो ऐसे ये जो दो चेहरे हैं, महामानव हैं, तो इनके बारे में नरेंद्र मोदी के हाथ पैर क्यों काँप रहे हैं डिसीजन लेने में? क्यों नहीं कर रहा है इनके ऊपर कार्रवाई? बात आती है राहुल गांधी की, राहुल गांधी को तुम कई बार डरा चुके हो। वो लखनऊ कोर्ट में भी अक्सर आते रहते हैं और तब मैं जब वो डेट होती है तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ और मैं बार बार कहता हूँ राहुल गांधी हैं, सावरकर नहीं जो तुमसे डर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं राहुल गांधी माफी तो मांगेंगे नहीं। अरे पिछली बार जब सांसदी चली गई, कोर्ट ने दबाव बनाया, तब भी माफी नहीं मांगी और 2 साल की सजा स्वीकार कर ली। तो ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी तो झुकने वाले नहीं हैं। अब राहुल गांधी नहीं झुकेंगे तो क्या उनकी सांसदी खारिज हो जाएगी? इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी पब्लिक मौजूद है और पब्लिक ने अपने
व्यूज बताए हैं, अपनी राय बताई है कि एक अकेले राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी कितना घबराती है, राहुल गांधी की सांसदी को खारिज करना चाहती है। और इस बार अगर राहुल गांधी की सांसदी गई तो पब्लिक राहुल गांधी के साथ खड़ी है। फिलहाल जो कुछ भी इस बार के सत्र में हुआ है और जिस तरीके से राहुल गांधी को सदन से बाहर करने की साजिश की जा रही है, इस पर आपको क्या लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए जाल में फंस गई है? इस सवाल के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, इस चर्चा पर, पब्लिक के व्यूज पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।